प्लेसमेंट सीजन चल रहा है एंड हमको अपनी ड्रीम कंपनी में प्लेसमेंट भी चाहिए, पर उसके लिए डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स उस पर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। पर डीएसए इतना वास्ट टॉपिक है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें एंड उसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो इसी चीज़ के लिए हमने एक 75 डे डीएसए चैलेंज बनाया है जो आपको सिस्टमेटिकली बताएगा कि आप डीएसए किस तरीके से मास्टर कर सकते हो एंड किस तरीके से बाय द एंड ऑफ इट आप प्लेसमेंट भी क्रैक कर सकते हो। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो आपको हेल्प करेगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करने के लिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस प्रॉब्लम्स। बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड। तो चलो बिना किसी देर के वीक 1 से शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए देन यू कैन एक्सेस गीक्स फॉर गीक्स 246 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, और आप गीक्स फॉर गीक्स को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हो उधर टैग करो। सबसे पहले हम बात करेंगे वीक 1 और वीक 2 में हमको क्या करना है। इन दोनों वीक्स का फोकस एरेज एंड स्ट्रिंग्स पर है। एरेज एंड स्ट्रिंग्स आपके डीएसए का फाउंडेशन है। आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करोगे वो इन्हीं टॉपिक्स पर होंगी। एंड अगर तुमने ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से मास्टर कर लिए तो समझ लो तुम्हारा आधा काम हो चुका है। इस टाइम पीरियड पे एरेज के बेसिक्स समझो। ये देखो एरेज को स्टोर कैसे करते हैं, एरेज में इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, एरेज के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में ये चीजें सीखो। जब एक बार ये पार्ट आपका हो गया, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, और साथ ही के साथ आप सर्चिंग एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे बाइनरी सर्च। पर याद रखना, जब ये सब चीजें करोगे तब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी पढ़ो, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है। तो इसके लिए गीक्स फॉर गीक्स पर मोर देन 50 क्वेश्चंस अवेलेबल है एरेज एंड स्ट्रिंग के टॉपिक को लेके। ये क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। आपको फोकस करना है स्ट्रिंग्स पर। समझो कि स्ट्रिंग्स कैसे काम करती है, उस पर ऑपरेशन जैसे कॉन्केटिनेशन, सब स्ट्रिंग, पैटर्न मैचिंग, इन सब चीजों को सीखो। साथ ही में रेगुलर एक्सप्रेशंस का भी यूज सीखो जो तुम्हें पैटर्न मैचिंग में हेल्प करते हैं। स्ट्रिंग टॉपिक पर गीक्स फॉर गीक्स पे मोर देन 20+ क्वेश्चंस अवेलेबल है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वीक 3 और 4 में हम लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की कोर टॉपिक्स हैं। इनको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको लिंक लिस्ट पे फोकस करना है। लिंक लिस्ट में टॉपिक्स कैसे आते हैं? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। हमको इन तीनों लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंसेस समझने हैं। इनके ऑपरेशंस जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करना है। हमको कोड करके इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैं जावा में करता हूँ तो आप लोग भी जावा, C++, पाइथन, जिसमें मन करे उसमें आप कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स पे 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं लिंक लिस्ट को लेके। वो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है इस चैलेंज पर। हमको स्टैक्स और क्यूज पे फोकस करना है। स्टैक्स जो फॉलो करता है LIFO विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड क्यूज जिसमें फॉलो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों चीजों के यूज केसेस समझो और इन पर भी ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करो जैसे इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। टैग्स एंड क्यूज के लिए GFG पर 20+ एसेंशियल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जरूर करना उन सबको। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट मंथ पे। एज इट इज अ 75 डे डीएसए चैलेंज, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वीक 5। वीक 5 और वीक 6 में हम ट्रीज और हीप्स कवर करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ड्यूरिंग दीज डेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज। ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस करो। बाइनरी सर्च ट्रीज ऑपरेशन जैसे इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग की भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ट्रीज के लिए 30+ क्वेश्चंस अवेलेबल है गीक्स फॉर गीक्स पे। ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस आपके स्किल्स को एनहेंस करेंगे। हीप्स को समझो, मिन हीप्स और मैक्स हीप्स को समझना बहुत जरूरी है। हीप्स का यूज प्रायोरिटी क्यूज में होता है एंड साथ ही में जो एल्गोरिथम्स है जैसे हीप सॉर्ट, इधर भी इसका यूज होता है। इसमें ऑपरेशन जैसे इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। गीक्स फॉर गीक्स पे हीप्स को लेके 15+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एंड जितने भी मैंने ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बताया इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है। वीक 7 और वीक 8 में हम ग्राफ और डायनामिक प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स एडवांस्ड है और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इन दिनों ग्राफ के टाइप्स जैसे डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ, इनको समझना जरूरी है। ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स जैसे BFS, DFS, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जैसे डाइजक्स्ट्रास,
और बेलमैन फोर्ड को भी समझो। ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू फोकस ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जैसे नैपसैक, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस और फाइबोनाची सीरीज को प्रैक्टिस करो। डायनामिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आप प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब सॉल्यूशंस पे कन्वर्ट करो और उनके सॉल्यूशंस को या फिर उनके कोड को स्टोर करते रहो एंड बाद में सब चीजों को एक साथ एक्यूमुलेट करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाओ। डायनामिक प्रोग्रामिंग के Geeks for Geeks पे 25+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो करो और कॉन्फिडेंट फील करो। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू हैव कंप्लीटेड टिल वीक 8। नाउ वी आर लेफ्ट विद वीक 9 एंड वीक 10। अब हम बात करेंगे इन 2 वीक्स में क्या करना है। ये तुम्हारी जर्नी की लास्ट स्टेज है। इसमें बिट मैनिपुलेशन को समझो, ऑपरेशंस जैसे एंड, और, नॉट, जोर, इन सब की प्रैक्टिस करो। ये सारे ऑपरेशंस आपको कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। बिट मैनिपुलेशन के लिए Geeks for Geeks पर 10+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इन दिनों आपने जितना भी पहले किया है उन सबको रिवाइज करो। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन सबको रिवाइज करो और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसी चीज के लिए Geeks for Geeks पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड अवेलेबल है विद अ प्रॉब्लम सेट ऑफ ईच टॉपिक। अब उन सब चीजों को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो एंड देखना आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। गाइज, आपका चैलेंज एंड होता है यहाँ पर हाँ, इस चैलेंज के एंड होने के साथ साथ हमें और भी कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। वो है प्रोजेक्ट्स एंड रिज्यूमे बिल्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने चाहे BCA करियो या फिर BTech, आपने प्रोजेक्ट जरूर बनाए होंगे एंड इन दोनों डिग्रीज में बाय द एंड अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो कंपनीज उन लोगों को प्रेफर करती है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है। बट यस, आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए। प्रोजेक्ट्स के लिए आप इंडस्ट्री रेलिवेंट टॉपिक्स को चूज करो जो इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रहे हैं, जैसे MLAI। आज की डेट में चैट GPT आ गया तो आप ऐसे चैटबॉट बना सकते हो जो चैट GPT को कॉल करके डेटा वहां से फेच करता है। ऐसे ही और भी कितने सारे टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए। उसी के लिए हमारी Geeks for Geeks पर डेडिकेटेड वीडियोस है अबाउट दी प्रोजेक्ट, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं बात करूँ रिज्यूमे की, रिज्यूमे शुड बी ऑफ 1 पेज ओनली। उसमें फोटो मत लगाना, अपनी शादी के लिए रिश्ता नहीं भेज रहे हो। नाउ द फाइनल थिंग इज हैंडलिंग स्ट्रेस एंड सम टिप्स। कंपनी आपको हायर करने आ रही है बट साथ ही के साथ यू ऑल्सो हैव अ चॉइस कि आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो। खुद का इंट्रोडक्शन ऐसा तैयार करो जब आप इंटरव्यूअर को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तब वो इंप्रेस हो जाना चाहिए आपके टेक स्टैक से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से। एंड अ लास्ट टिप, मैंने ये हर बारी अपने इंटरव्यू में अप्लाई करी है एंड काम आई है, एंड वो है बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू अपने इंटरव्यूअर से एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछो, जैसे कि मुझे किस चीज़ पर तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। इससे इंटरव्यूअर को पता लगता है कि आप रियली इंटरेस्टेड हो, आप ग्रोथ माइंडसेट लेकर आ रहे हो। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। आई नो दैट आप फाइनल ईयर में हो, स्ट्रेस है, 4 साल पढ़ाई करी है, अब जॉब तो लगनी चाहिए। बट गाइस कोई बात नहीं, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं ले पाते तो ऑफ कैंपस भी बहुत कंपनीज हायरिंग करती है, आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड एक बात बताऊँ, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी कंपनीज आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, share it and subscribe the channel. Comment section is open for you. Share your valuable comments and ठोक के कोडिंग करते रहो।